नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। देवजानी जी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, क्या कहेंगे? मैं इसको उल्टा करके आपको बताती हूँ। आधा बिहार में बाहर है, आधा बिहार में सुखार है। हमारे ऑनरेबल सीएम अपने स्टेट से बाहर है या फरार है, जो भी आप बोल लीजिए। नहीं, आप सीएम तो घूम रहे हैं विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए, चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है कि यदि पूरे देश में उनके चेहरे पर विपक्ष सहमत हो जा रहा है तो निश्चित तौर पर हम शुरू से कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर देश के सारे विपक्ष अगर एक हो गए तो 2024 में मोदी जी के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता अनिल जी। रीज़न क्या है, देखिए, झुंड बनाने की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनमें काबिलियत कम होती है। ग्रुप में जब कोई जाता है, मतलब आपको पता है कि आप में ये कमज़ोरी है, तो दूसरे की प्लस पॉइंट से आप उसको ढकना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश के जनता या फिर बिहार के जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जो वो देख नहीं पा रहे, जहाँ पे बिहार का विकास इतने सालों से बिल्कुल भी नहीं हुआ, अब वो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन के कुछ बहुत बड़ा काम कर लेंगे। पता चला जो चीज़ अभी हम यहाँ पे फेस करें एक पर्टिकुलर स्टेट में, वो हर एक स्टेट में वो प्रॉब्लम आ गया, तो ये तो अंधकारमय भारत हो जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों वो ऐसा सोच ही क्यों रहे कि वो पीएम मटेरियल है जस्ट बिकॉज उनका माने छवि अच्छी है, या फिर उनका क्या कहते हैं माने उनका बोलने का कला अच्छा है, या फिर उनके ऊपर ऐसा कोई अभी तक क्या कहते हैं कोई गलत चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा। बट उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो अच्छे पीएम मटेरियल है। जनरली आप अगर अपने राज्य में विकास नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे, लोगों को पिटा जा रहा है, 20 लाख 10 लाख 15 लाख कुछ भी आप एक आंकड़ा बोल के आप निकल जा रहे हो, मतलब कितना दिन आप बातों से आप चीज़ों को खेलेंगे और बातों से आप राजनीति करेंगे? कभी ना कभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए। मैडम, आप कह रहे हैं कि 17 साल में बिहार में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या काम हुआ? मुझे ये कीजिए। सड़क पहले क्या? 1 सेकेंड देखिए, सड़क और मॉल से लोगों का रोजगार नहीं होता है, ये तो उनका एजेंडा का पार्ट ही है। बिजली भी तो एजेंडा का पार्ट है। आपको क्या लगता है 21st सेंचुरी में एक नया भारत का निर्माण, जो डिजिटल इंडिया की बात होती है, जो भी XYZ हम लोग बाहर के देशों में देखते हैं, इतना पीछे क्यों? इतने सालों बाद तो यहाँ पे मॉल खुला 2009-10 में। मैडम, आपको एक चीज जानना होगा कि बिहार में एक समय ऐसा था जब बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाया करते थे। तो मतलब आप अपने ही जगह के साथ आप कम ये कर रहे हो। मतलब आपका जो क्या कहते हैं टारगेट है या फिर आपका जो कंपटीशन है वो पुराना बिहार के साथ नया बिहार का, ऐसा नहीं होता है। आप जब विकास देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें वो उन ऑफकोर्स, और आपके यहाँ पे क्या नहीं है। आप गुजरात को देख लीजिए, आप बेंगलोर को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, आप अलग अलग बाकी आप झारखंड तक को देख सकते हैं। हर एक जगह में आप देखिए कि कितना ज्यादा वहां पे प्रगतिशील है, वहां पे नौकरी है। मेन है कि भाई भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो लोग यहाँ से बाहर क्यों जाएंगे? आप एक बात बताइए, बंगाल के लोग बंगाल में रह के नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में रह के नौकरी कर रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ से लोग बाहर जाएंगे? सिर्फ बिहार के लोग 10,000 रुपए नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज उनको यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉई तभी हो पाएगा जब बड़ी इंडस्ट्री आएगी, बड़े माने जो उद्योगपति आएंगे, तो उसके लिए भी तो कुछ सोच होनी चाहिए ना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये पूरा लेकिन मैडम, इसके लिए तो बीजेपी भी दोषी है। बीजेपी कई साल तक सरकार में रही, गठबंधन में रही, शाहनवाज हुसैन लगातार प्रयास करते रहे, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगने का रीजन क्या? फेस कौन था आपका स्टेट का फेस कौन था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बस आप फेस बदलोगे, सोच बदलोगे, तभी ना आपका होगा। आपने अभी तक अपनी कुर्सी का मोह ही नहीं छोड़ा, और एंड इट हैज बीन प्रूव्ड। अभी हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले, आपका जस्ट 15-20 दिन, 1 महीना हुआ होगा, अचानक से वो महागठबंधन में चले गए। व्हाई? जस्ट टू फेस द कुर्सी ऑफ सीएम। तो ये कब तक चलेगा मैंने इस टाइप के नाटक? वो भी लेकिन जनता तो इससे स्वीकार कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जनता में तो कोई दिक्कत नहीं है बिहार की। आपको ये बहुत बड़ी गलत फहमी। अगर ऐसा होता तो BPSC के स्टूडेंट्स बोलिए, JD वुमेन्स कॉलेज के छात्राएं बोलिए, या फिर अभी जो इतनी बड़ी रैली निकली थी जिसमें एक ADM लॉ एंड ऑर्डर के जो हेड थे, उन्होंने एकदम पीठ पे एक लड़के को ऐसा मारा कि हॉस्पिटलाइज। हाँ, के तो फिर ये सब होगा ही क्यों? अगर आपका स्टेट इतना अच्छा है, हरा भरा है, सब कुछ बहुत गुड चल रहा है, तो लोग पागल थोड़ी है कि सड़कों पे उतर आ रहे हैं। लेकिन मैडम, आपने देखा होगा इन दिनों चिराग पासवान जो लगातार मुख्यमंत्री की बातों का विरोध करते आए हैं, चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है, 2 दिन पहले की बात है,
जिसे कि मुख्यमंत्री का जो ट्विटर अकाउंट है, ऑथराइज जो है, अधिकृत जो है, उससे चिराग पासवान के ट्वीट को लाइक किया गया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ किया। तो ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि कभी ना कभी कितना दिन आप आग बूंद के राजनीति करेंगे, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगा। इन आपके कान के सामने रोज ढोल बजाया जा रहा है कि भाई अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। एक अचानक से एक नौजवान आता है, सड़कों पे जाता है, लोगों के घर मिलता है, बात करते हैं। हर एक बार वो हर जगह जहाँ जहाँ पे गए हमारे सीएम को उन्होंने पत्र लिखा, बताया। तो कभी ना कभी तो जागेंगे ना। और उनके घर के लोग ही देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कितना मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं। और उनके जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके लिए वो कितना ज़्यादा पैशनेट है। एक बार उसकी इम्प्लीमेंटेशन की देरी है, ये सारे जो नाटक अभी चल रहे हैं 18-19 साल से, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैडम, आजकल जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हर पार्टी से, अभी कुछ दिन पहले राजद ने तोड़ दिया AIMK के विधायक को, अभी मणिपुर में जदयू के सारे विधायकों को तोड़ दिया गया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री अच्छे खासे नाराज थे। उन्होंने कहा भी ये असंवैधानिक है, इस तरह के काम बीजेपी कर रही है। उस पर जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया था कि जब हमारे परिवार को तोड़ा गया, हमारे विधायक को तोड़ा गया, उस समय मुख्यमंत्री जी का यह ज्ञान कहाँ था? बात वही है ना कि अभी अपने कुर्सी पर उनको चोट पहुंचने की आशंका हुई, कुर्सी डोलने की जैसे ही वो हुई तो उनको ये डर लगने लग गया कि भाई अब तो लग रहा है कि अभी अगर हम अपने लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए बात नहीं करेंगे तो लोग इस चीज़ को माने ईजीली लेंगे और वो आगे अचानक से उनकी पूरी पार्टी टूटते जाएगी। तो ये तो ऑब्वियस है ना, जो आप करोगे वो आप भरोगे। कर्मा पेस बैक इसको कहते हैं कि आज नहीं तो कल आपके कर्म, बस तो वही चीज उनके सामने आ रहे हैं, उनके कर्म उनके सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि चिराग पासवान के 2-3 बात जो सामने आ रही है कि चचा के साथ भी घनिष्ठता है। एक बात आ रही है कि चचा जब तक रहेंगे तब तक एनडीए में चिराग जी नहीं जाएंगे, और उनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना है। कब तक ये इस बातें सामने आ पाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं जितना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन में जानती हूँ, ही इज़ वेरी हम्बल। बड़ों की इज्जत करना हमारे एक धरोहर का एक पार्ट है। जैसे हम अपने पिता को, अपने बड़े भाई को या घर के बड़े लोगों को सम्मान देते हैं, तो वो हमारे देश के, हमारे स्टेट के वो मेन क्या कहते हैं आपका एक लीडर है। जो चीज़ उनके नज़र क्या कहते हैं के अंदर में सारी चीज़ें होती हैं, तो उस नाते अगर उन्होंने रिस्पेक्ट दिया तो इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर उनकी नीतियों की बात की जाए जो बिहार को लेके, उनका हमेशा उन्होंने कंडेम किया है कि नहीं ये चीज़ें गलत है। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में जाएंगे। और रही बात किनके साथ जाएंगे, देखिए वो चीज़ धीरे धीरे आप काम करते जाइए। लोग अभी क्या है ना, अभी मैं जितना जानती हूँ कि ज़्यादातर बिहार के लोग ये चाहते हैं कि एक यंग लीडर आए, यंग नेता आए, सोच बदले, स्टेट बदले, लोगों में विकास आए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो, तो उसके लिए यंग नेता की ज़रूरत है। तो तेजस्वी अभी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो उनके पिता के कार्यकाल में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते थे। आपके पास अगर एक पावर होता है एक राष्ट्र को चलाने का, तो घर के लोग भी उसमें लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई चीज़ इतने सालों से ना सुना है ना देखा है। लेकिन उनके पिताजी जब क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी जब थे, लेट रामविलास पासवान जी जब थे इसमें अपने राजनीति में, तो उन्होंने बहुत कुछ किया। और एंड कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन चीज़ों को लर्न करके, अच्छे बुरे सारे तजुर्बे से वो सीख के अभी उतर चुके हैं। लेकिन मंत्री कब बन रहे हैं ये तो आप ही लोग बताएंगे। और रही बात मंत्री बनने की, तो हम लोग तो 2024-25 की ही तैयारी में ज़्यादा यकीन रखते हैं कि लोगों के तक खबर पहुंचाना कि भाई बिहार में विकास संभव है, आप लोग इस जगह को छोड़ के मत जाइए। उद्योगपतियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और सब्र कीजिए, रहिए, देखिए अच्छे दिन आने वाले हैं। और सिर्फ ये इसीलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। बदलाव जरूरी है, लेकिन लोजपा में भी बदलाव जरूरी है। लोजपा के अच्छे दिन कब आएंगे? आप हमारे मंत्री बनने के सवाल को टाल रही हैं। हम फिर भी वही हैं कि चिराग पासवान मंत्री कब बन रहे हैं? आप जिस दिन वो मंत्री बनेंगे सबसे पहला बात मैं आप ही से करूंगी। फिलहाल मैं इतना जानती हूँ कि मंत्री बनने का लालसा उनमें अभी नहीं है। अगर होता तो बहुत पहले ही बन चुके होते। अभी उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अपना संगठन अपने लोगों तक, अपने विचारधाराओं को पहुँचाएं। और जैसे ही वो धीरे धीरे होने लगेगा, ऊपर वाले की कृपा होगी, उनमें भगवान करे लोगों में इतनी सद्बुद्धि आए कि एक यंग नेता को एज अ सीएम के रूप में वो देख पाए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान को मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, बिहार की जनता की सेवा करना उनका मकसद है।
आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बेल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बेल से।